क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। थ्योरी तो बहुत सारा पढ़ा के हो गया, बस एक बार प्रॉपर्टी सारी पढ़ लेंगे, तब तक क्वेश्चन लिखो। मैट्रिक्स ए हैज m रोज, मैट्रिक्स ए हैज m रोज and n plus 5 column. Matrix A has m rows and n plus 5 column. Matrix B has m rows and 11 minus n column. Matrix B has m rows and 11 minus n column. If both AB and BA exist, if both AB and BA exist, then shape of AB and BA किस शेप का होगा? शेप दो ही होते हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। साइज भी बताना ए बी बी ए का। हाँ 8 into 3 मने मुमकिन न लगे है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट ए बी एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे पॉसिबल है ये? अब तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का शेप बता रहे हो, वो तो नहीं होगा। दोनों 8 into 8। चलो तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत सारे। क्वेश्चन 2 करना है। A is a matrix which is 0 to y z, x y minus z, x minus y z, and A transpose into A is equal to unit matrix. Find x y z. Question 3. A is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Find a to the power n. a to the power n का मतलब होता है a into a up to n times। ये पता लगाना, n एक नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन 4। a is equal to 2103 and a to the power 10 is equal to a b c d। ये गप्स नहीं करोगे, गप्स नहीं, अपना दिमाग लगो, सवाल बन जाएगा। देन a प्लस डी कहाँ से दूं? इज डिविजिबल बाय lambda। Here lambda is the smallest possible prime। Find lambda।
लो साइड लो। एक और क्वेश्चन देता हूं। फाइंड x such that x into 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। x पता लगाना, x एक मैट्रिक्स है। एक क्वेश्चन तो और दे देंगे। इफ a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, b इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा। ये एक मैट्रिक्स है जो 2/1 का है, ये एक मैट्रिक्स है जो 2/1 का है। देन a into a ट्रांसपोज प्लस b into b ट्रांसपोज इक्वल टू कितना? बिल्कुल सही। अब इन सभी सवालों को मुझे सॉल्व भी करना है ना? नहीं, ऐसे कैसे सॉल्व नहीं करना है? कोई तो होगा जो बोलेगा सॉल्व करो। जो सवाल है बना लेते हैं। कौन सा बनाऊं? पहला वाला बनाऊं? क्या होना चाहिए? n + 5 = m होना चाहिए, एक रिलेशन हो गया। और m = 11 - n होना चाहिए, दो रिलेशन हो गए। तो a b एग्जिस्ट के लिए mn की वैल्यू आ गई, ठीक। और अगर आप b एग्जिस्ट करोगे तो b एग्जिस्ट करोगे तो इसका दूसरा वाला है 11 - n = कितना? n + 5। और साथ ही हो गया, रिलेशन बन के रेडी। ए बी एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है? इसका दूसरा इसका पहला इक्वल हो। क्या क्या लगाना है इधर? n + 5 = m। और बी एग्जिस्ट करने के लिए इसका दूसरा इसका पहला इक्वल हो, इक्वल टू m। दोनों को जोड़ दो। 11 × 5 = 16 होता है, शाबाश। 11 × 5 = 16 = 2m। m का वैल्यू 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8। अच्छा 8 हो गया, तो n का वैल्यू 3। तो m का वैल्यू हो गया 8, n का वैल्यू हो गया 3। तो देखो जरा ए बी का साइज क्या होने वाला है? ए बी का साइज होगा m × 11 - n। चौक गए ना? नहीं चौके, अच्छी बात है। इसका पहला इसका दूसरा, तो m कितना है जी? 8। 11 - n कितना होगा जी? 8 ही होगा। और दूसरा है bA किधर करो? इसी में करते हैं, लिखा ही था। bA का साइज क्या होगा? इसका पहला और इसका दूसरा। m कितना है जी? 8। और n + 5 कितना है? 8। हो गया। AB और BA का साइज क्या है? शेप क्या है? स्क्वायर। और साइज क्या है? 8/8 8/8। समझ पाए आप? सब कितने लोगों ने खुद बना लिए थे? तो फिर मैं किसके लिए बना रहा था? मैं मेरे लिए खुद के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा। इससे बढ़िया तो मैं आंसर देख लूं। अगर दूसरे वाले सब आप लोग बना ही लोगे तो मैं क्या करूंगा? आंसर। अब ये क्वेश्चन कहाँ से देता हूँ यही मैं भूल जाता हूँ।
क्या ये प्रोडक्ट बेस्ड है? हाँ प्रोडक्ट बेस्ड है। रुको रे दीदी, x 2yz, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6, z का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। ऐसा कितने लोग हैं? बताइए जी, बताइए। बाकी लोगों का नहीं आया है। इस क्वेश्चन में वाला क्या समस्या? सिक्स में क्या सीन है? यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ए गोपू क्या कर रहे हो? क्या मुझे वो दूसरा वाला क्वेश्चन बनाना है? हाँ बनाना है ना, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया। तो दूसरा वाला क्वेश्चन बनाने में मेहनत है थोड़ा सा। ये तो एक ट्रांसपोज इनटू ए लगाना पड़ेगा और फिर उससे जो रिलेशंस आएंगे उसे 0 1 1 के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, तो उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। 3 इक्वेशन लिखना है। चलो ए का ट्रांसपोज इनटू ए करते हैं। बड़ा खौफनाक क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन है ना। 0 to y z क्या करोगे? 0 to y z, x y माइनस z, x y। देखो आप मेरे साथ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे मजा आएगा? मैं अकेले के लिए कुछ कुछ कर रहा हूँ, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंटू ए, ये बोलो ए 0 to y z, एक्स वाई, अगला बोलो इक्वल टू क्या बोलना है? 1 0 0 0 0 1 0 0 1। अरे बोला कुछ और, 0 1 0 बोला। ओके, अब क्या करना है? कंपेयर करना है बस, एलिमेंट से तो कंपेयर करना है। एक्स वाई जेड के लिए आपको 3 इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन चाहिए। तो एक काम करो, इसका ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल करो, ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल करो, ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल कर दो। कोई भी 3 इक्वेशन कर सकता है। इनको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 0 एक्स स्क्वायर, अगला कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। बोले तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, बरोबर। अब y वाला करना है, कोई भी एलिमेंट ले लो। इसका फर्स्ट रो एक्स वाई वाला लेते ही नहीं है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ले लेते हैं। 2y कितना? 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अगेन y स्क्वायर कितना? 1। 4 5 6 हुआ ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, सॉरी 1/6 हो जाएगा। तो इट्स इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1/√6। ये समझ पा रहे हो क्या? थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला देखो, 3 3 वाला एलिमेंट, z z z z z z मल्टीप्लाई करो, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? प्लस माइनस 1/√3। इजी तो था ये, घटिया क्वेश्चन था ये। बनने के बाद घटिया होता है ना, बनने से पहले नहीं। ई वाला क्वेश्चन 3 किस किस से बना जी? मैं बताता हूँ, ये कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा a to the power n cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos थीटा, थीटा n थीटा बन जाएगा बस। ऐसा होता है। किस किस का हुआ है? सॉल्व भी नहीं किए हैं आप? क्या मंदिर बना रहे थे? तो वाह बेटे, नाम क्या आपका? दिव्यानी आपका नाम है? अच्छा, टॉप किए हो? नहीं किए हो? करो फिर। मेरे को प्रॉपर्टीज पढ़ाना है बहुत सारा, अगड़ंग बगड़ंग बेकार की प्रॉपर्टी होती मैट्रिक्स की। एक बार मैं समझा दूंगा, उसके बाद बोलूंगा भूल जाओ। इसको तो साइटी से फुर्सत नहीं मिल रहा है।
आधा मैट्रिक्स हो गया है, आधा मैट्रिक्स और होगा, आधा से थोड़ा ज्यादा ही हो गया। आप लोग टाइम खोटी कर रहे हो ना? किसी का पेन नहीं चल रहा है, सब टाइम खोटी कर रहा है। अरे दो तो होगा नी। आपने कहीं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो नहीं बोल दिए कि क्वेश्चन जाए भाड़ में, ये लाइन पढ़ो बस। अरे भाई स्मॉलेस्ट प्राइम डिवीजर निकालना है। ये लास्ट आखिरी की लाइन पढ़ रहा है, दो बोल रहा है, बोला पीछे की लाइन की वैल्यू ही नहीं है। इतनी फुद्दू बात पूछने के लिए मैं इतना बड़ा क्वेश्चन लिखता क्यों? क्या तेरा? हाँ तेरा सही आंसर है, लेमडा तेरा है। मैट्रिक्स का आज का टॉपिक होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। देखो ये क्वेश्चन मैं आपसे बनवा के बहुत जाती कर रहा हूं, मैं ही बनाता हूं। क्या 2 मिनट? ये करना है ना, वो करना है, वो थर्ड नंबर थर्ड करूं? अरे देखो थर्ड में ऐसा करते हैं, ए इक्वल टू कितना दिया है? कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर करो इनटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कितना होगा जी? आई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या? कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब साइन कॉस, अब प्लस साइन कॉस। देखो कॉस साइन अब प्लस कॉस साइन, इसका क्या अर्थ होता है? 2 साइन कॉस साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा ओक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब फिर से माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। और उसके बाद साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। ओके दिस इज व्हाट? ए स्क्वायर। एक पैटर्न तो समझ आ चुका है कि अगर ए स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करूंगा कुछ और नहीं होगा, इसी को थीटा ए बोल दिया जाए, एंगल को क्या अल्फा बोल देते हैं, तो 2 अल्फा से कन्वर्ट हो जाएगा, तो a टू द पावर 4 क्या होगा? cos 4 थीटा sin 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा cos 4 थीटा। अच्छा CSSC ये इसका कोड है, समझ पा रहे हो ना? ओके तो a टू द पावर n क्या होगा? cos n थीटा sin n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। बातीच खत्मीच, a टू द पावर n समझ पाए? नहीं समझा? अब वैसे a क्यूब निकाल के देखो, उससे ये चीज और वेरीफाई हो जाएगा। इसी में एक काम करते हैं, a मल्टीप्लाई करते हैं, a क्या हो जाएगा? cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ऐसा ना? मल्टीप्लाई करो
cos 2 थीटा cos थीटा sin थीटा ना माइनस sin थीटा, ये आएगा cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 3 थीटा। ये आपको स्टेप आगे cos 3 थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, यही सब आता है। तो उससे ये हो गया। इसको, इस प्रोसेस को मेथड ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन का मतलब जनरलाइज करना, कोई चीज होता दिखाई दे रहा है उससे जनरल इक्वेशन देना या जनरल कुछ टर्म बता देना, वो जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन मतलब मेथड ऑफ इंडक्शन। क्लास 11th एनसीईआरटी में एक चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका काम ही यही है कि जो चीज होता दिखाई दे रहा है उससे जनरलाइज कर दो। आप करते आ रहे हैं इसलिए वो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ते नहीं है, वो एक मैथमेटिकल टूल है। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनाओ जी? ये 4 2 1 1 3 फिफ्थ कहाँ से है दीदी? 4 कहाँ नहीं बनाऊँ मैं, तो 4 भी बनाऊंगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या सीन है? 2 1 0 3, इसका एक पावर 10 निकालना है। पहले तो ए स्क्वायर निकालो। 2 1 0 3 इंटू 2 1 0 3, निकालो निकालो, क्या होगा? 4 हो जाएगा। अब प्लस प्लस 0, देखो समझो जरा, ये 4 नहीं है, 2 का स्क्वायर है। क्या है? 2 का स्क्वायर। अच्छा ये वाला एलिमेंट लिखो, 2 1 1 3, 2 इंटू 1 1 इंटू 3, तो उसे 2 प्लस 3 लिखने का, बराबर। ओके, इसको 0, इसको 0, खत्म, मामला ही 0। उसको 0, इसको 3 का स्क्वायर लिखने का, ये ए स्क्वायर बन गया ना। अब आप a टू द पावर 4 निकाल लो। a टू द पावर 4 अगर आप निकालने जाते हो तो क्या करोगे? इसी में a स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे। क्या मैं सही हूँ? मैं तो ठीक ही हूँ। अपना देखो आप, 2 प्लस 3 0 3 का स्क्वायर, मामला कुछ और नहीं है, कुछ तो है। ये 2 स्क्वायर कितना? 2 पावर 4 बन जाएगा। और उसके बाद ये वाला एलिमेंट के लिए हमको दिस इंटू दिस करना है। तो देखो 2 का पावर स्क्वायर, 2 स्क्वायर, इसमें पहले मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर नहीं बे 2 क्यूब, अब प्लस 2 क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करना ना। आपको जो पैटर्न चाहिए, 2 का पावर 10, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? कोई आइडिया है? ए प्लस अच्छा ये दोनों चाहिए हमको। बीसी में दिलचस्पी नहीं है। अरे गलत जगह चला गया, मैं बेकार की चीजें कर रहा हूँ। थैंक यू है। इसका हमको कोई रोल नहीं चाहिए। इन जनरल हमें मालूम चलने वाला आगे क्या होने वाला। भाग तुम, अब जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। a टू द पावर 10 क्या? यहाँ कुछ तो भी है और यहाँ तो अपना 0 ही है। 2 का पावर 10, 3 का पावर 10, हमें a प्लस डी निकालना है। मतलब 2 का पावर 10 प्लस 3 का पावर 10, बोले तो 5 का पावर नहीं, 4 का पावर 5 अब प्लस 9 का पावर 5। और बताता है x टू द पावर a प्लस a टू द पावर, सॉरी x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a। मैंने n इज ऑड, अरे पढ़ाया था कभी कभी, किधर पढ़ाया था? बायनोमियल में डिविजिबिलिटी जब पढ़ा रहा था, बायनोमियल में पढ़ाया था। ए भाई पढ़ाते इसलिए थोड़ा नहीं फिर से पढ़ाऊं, फिर से पैसे भर के आऊं। बताया था x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a है? याद है? कब? जब n का वैल्यू और था। n का उसमें गलती भी क्या था, कुछ याद है आपको?
उसमें गलती भी किया था आए, हाँ इवन किए थे, फिर बाद में समझ आया कि नहीं ऑड करना है। ये देखो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 प्लस, आपको पता है कि इसका रूल क्या है कि याद दिला देता हूँ, लड़का बोलेगा पढ़ा ही नहीं मेरे को। डिविजिबल बाय व्हाट, x प्लस ए, कब, जब n का वैल्यू ऑड हो। तो ये n का वैल्यू ऑड है क्या, डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा ये, डिविजिबल बाय 13। क्या लैम्डा स्मॉलेस्ट प्राइम है, जो सबसे छोटा प्राइम डिवीजर हो सकता है वो 13 है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा 13 है। ले जाओ फाइंड x, x पता लगाओ कहाँ गया, कर पाओगे नहीं, आप क्या ही करोगे, मैं कर दूं, ये वाला क्वेश्चन मिटा दूं अब, क्या अपना समय ही समाप्त हो गया ना भाई। इसमें कैसे पता लगाएंगे, कम से कम उतना तो बता देते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चला होगा। x की वैल्यू देखो, ये कौन सा, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 है। डेफिनेटली x एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे 2 लिखा है, ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, और यहाँ पे 3 लिखा है, तो पहले का पहला ये भी 2 ही है। मैं ठीक हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, ये समझो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो मिला हुआ है। तो x एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 2/2 ऑर्डर का है। इतना बात समझ गए, कल बताया था मैंने, पास पास का इक्वल और दूर दूर का बनता है। तो अब ABCD मान लेंगे उसको, कोई पाप अच्छे ना, ABCD इंटू वॉट, क्वेश्चन लिख रखे हो ना कि नहीं लिखे हो, लिखे हो ना, तो फिर यहीं ABCD कर देते हैं, ABCD। अब मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये, A प्लस 4B इक्वल टू, तो रिलेशन डायरेक्ट लिखते जाओ, A प्लस 4B इक्वल टू -7। ओके देखो 2A प्लस 5B, 2A प्लस 5B इक्वल टू -8। 2 इक्वेशन आ गया A B निकालने का, सॉल्व करने का, करेगा कोई 2 करने का, इसको 2A 8B -14 बावड़ी पूछ खत्म। ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 5 कितना, 3B इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, जुड़ जाएगा, -14 + 8 इक्वल टू -6, B इक्वल टू -2, A इक्वल टू, क्या बात कर रहे हो, ठीक ही कर रहे होंगे 1, कैसे में, हाँ बिल्कुल, A भी मिल गया। अभी CD निकालने का, दिस इंटू दिस करो, क्या मिलेगा, C प्लस 4D इक्वल टू कितना, क्या बात कर रहे हो, हैं 2 है, सही बोलो, तुझ। और दूसरा 2C प्लस 5D इक्वल टू 4, 2C प्लस, इसको 2 करने का, इसको 8 करने का, इसको 4 करने का, खत्म मामला गया। 3D इक्वल टू 0, मैं सही हूँ, तो D कितना 0, तो C कितना C2। चलो तो x इक्वल टू क्या माना था, ABCD, मानने वाले ने ये माना था, तो x इक्वल टू A का वैल्यू 1 2 -2 2 0, बात ही खत्म। समझ आया कैसे करेंगे। अच्छा ये करके दूं, नहीं कर देता हूँ, नहीं कर देता हूँ। A इंटू A ट्रांसपोज, भाई साहब A जो है ना A, वो ये है cos थीटा, cos थीटा को तो मैं C थीटा लिखता हूँ, sin थीटा इंटू A ट्रांसपोज, बोले तो cos थीटा sin थीटा, समझे, ये ऐसे होते हैं। अब प्लस B इंटू B ट्रांसपोज, बोले तो sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। इक्वल टू करके कितना आएगा मालूम, इक्वल टू करके आएगा 1001, कर लेना, ये 1001 यूनिट मैट्रिक्स आएगा।
क्योंकि एक एलिमेंट आएगा, ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।